पिछले 2 दिन हुआ, एक प्रेग्नेंट थी या तो प्रेग्नेंट अस्पताल जाएगी, अस्पताल जा नहीं पाई, अंतिम में बच्चा को यहीं पे जन्म देना पड़ा। कि एक गाड़ी भी चल नहीं पा रहा है, इतना अच्छा से विकास हुआ है। जब भी हम लोग कोई भी शब्द उठाते हैं गांव के लिए, कोई भी आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ जो दलाल लोग हैं उसको एकदम चिड़चिड़ी लग जाता है, बोलते हैं कि देखिए इस मास्टरवा कितना बोलता है। तो हम लोग जब भी गांव के लिए विकास के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं ना, तो कुछ लोग हम लोग का ऊपर भड़क जाता है, बोलता रहे क्या रे मास्टरवा क्या बोला था, क्या बोल देता है। देखिए हम लोग जो बोलते हैं ना तो विकास के लिए बोलते हैं। जगबंधु टोला स्थिति को देखिए, शोर मचा कर रखा है कीचड़। टोला को देखिए, जगबंधु टोला में किस तरह विकास हुआ है। अगर किसी को इमरजेंसी कुछ हो जाए ना, तो यहाँ से अगर बंगाल जाओगे तो जा नहीं पाओगे, और बंगाल का लोग बिहार आएगा ना तो बिहार आ नहीं पाएगा। अब मैं सुनाता हूँ कि गुस्सा हम लोग को क्यों आता है, क्यों उठाते हैं आवाज़ गांव के लिए। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, इस गांव में इतना कीचड़ मचा कर रखा है ना, तो एक बार पिछले 2 दिन हुआ, एक प्रेग्नेंट थी या तो प्रेग्नेंट अस्पताल जाएगी, अस्पताल जा नहीं पाई, अंतिम में बच्चा को यहीं पे जन्म देना पड़ा। डिलीवरी पेशेंट जा रहा था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के टाइम में रास्ता पर इतना कीचड़ हुआ, ये कमर कीचड़ वहाँ पर लगा हुआ है, ना इधर से गाड़ी उधर जा पा रहा है, ना उधर से गाड़ी इधर जा पा रहा है। और दोस्तों इमरजेंसी में उस गांव में उस बच्चे का निकासी हुआ, वो हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाया। अगर मान के चले उसी टाइम इमरजेंसी कुछ हो जाता तो क्या करते लोग, क्या करते, कहाँ जाते, क्या उस बच्चे को बचा पाते ना उसका मम्मी को बचा पाता, उस पेशेंट को बचा पाते जो डिलीवरी था। क्या स्थिति है। और देखिए कितना विकास हुआ है, देख लीजिए जगबंधु टोला में कितना अच्छा से विकास हो गया है कि एक गाड़ी भी चल नहीं पा रहा है, इतना अच्छा से विकास हुआ है। और जब भी हम लोग कोई भी शब्द उठाते हैं गांव के लिए, कोई भी आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ जो दलाल लोग हैं उसको एकदम चिड़चिड़ी लग जाता है, बोलते हैं कि देखिए इस मास्टरवा कितना बोलता है। और जितना ग्रामीण वासी लोग हैं उनको भी हम बोल रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा से विकास हो रहा है गाँव में। ठीक है, इसी तरह आप वोट डालिए, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको जिताइए, आपका गांव में इसी तरह विकास होते रहेगा, आप लोग भी शांतिपूर्वक रहोगे, विकास संधार होगा। ठीक है, पढ़े लिखे युवक को खड़ा कीजिए इलेक्शन में और उनको चुनिए, और इसी तरह अंगूठा टेप सबको वोट दीजिएगा ना, तो अपना पैकेट गर्म करता रहेगा और फिर आपका विकास होते रहेगा। और फिर रोते रहोगे बीच में रास्ता में कि हमारा साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। तो इसीलिए हम लोग आवाज़ ज़्यादा नहीं उठाते हैं गांव के लिए, क्योंकि गांव का ही अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं खुजलीखोर कि यहाँ का बातें वहाँ लगाता है, वहाँ का बातें यहाँ लगाते हैं। और हम लोग इस सब मैटर में इतना जाते नहीं हैं, लेकिन इस सब चीज़ को देखकर, ठीक है, एक जो पेशेंट जा रहा था ना, अगर उसका कुछ हो जाता, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो कितना बड़ा बवाल मचता। उसी चीज़ को देखकर आज हम आप लोगों के सामने आए हैं, नहीं तो हम इस सब मुद्दे से बहुत दूर रहते हैं। आने का मन नहीं करता है, इस सब आवाज़ उठाने के बाद बोलने का मतलब मन ही नहीं करता है। लेकिन जब इस चीज़ को देखते हैं ना, तब हम लोगों के अंदर भी एक इमोशनल पैदा होता है कि अगर इस तरह अगर चलता रहा तो आने वाला समय में समाज इतना खराब हो जाएगा कि क्या ही कहें। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अंदर अंदर ही बोलते हैं, तो बाहर आइए और विकास के लिए आवाज़ उठाइए, अपना बाल बच्चे के लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी के लिए भूखने के लिए तैयार रहना।